हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीमेंटम के बारे में। तो सीमेंटम क्या है? अगर हम अब किसी एक एक्सट्रैक्टेड टूथ को देखें तो जो उसका क्राउन पोर्शन हमें दिख रहा है, उस क्राउन पोर्शन को जिस टिश्यू ने कवर किया हुआ है वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। और उस वाइट कलर के टिश्यू को हम कहते हैं इनेमल। अब अगर हम रूट की तरफ आएँ तो जो रूट को जिस टिश्यू ने कवर किया हुआ है, येलो कलर का वो टिश्यू होगा, उस टिश्यू को हम कहेंगे सीमेंटम। यानी कि जो सीमेंटम है, ठीक है, वो सीमेंटम हमें सिर्फ रूट पोर्शन में नज़र आएगी, वो सीमेंटम क्राउन पोर्शन में हमें नज़र नहीं आएगी। अब हम ये टूथ को देख रहे हैं तो ये टूथ के सबसे अंदर यानी सबसे सेंटर में, ठीक है, जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं पल्प। पल्प के बाहर जो चीज़ है उसको कहेंगे डेंटिन। अब डेंटिन के भी बाहर आइए, अगर तो हम क्राउन पोर्शन की बात करें तो डेंटिन के बाहर कौन सा टिश्यू होगा, उसको हम कहेंगे इनेमल, ठीक है। और अगर इसी डेंटिन की बात करें हम रूट पोर्शन में, तो रूट पोर्शन में डेंटिन के बाहर ये जो डार्क रेड कलर का पार्ट है, ठीक है, ये होता है सीमेंटम। अब सीमेंटम रूट पोर्शन में ही क्यों है और वो क्राउन पोर्शन में क्यों नहीं है, तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि सीमेंटम का काम क्या है। तो सीमेंटम का काम क्या है, ये हमारा टीथ है, राइट। अब इस टीथ को, है ना, बोन के साथ जोड़ना भी तो है, अगर नहीं जोड़ेंगे वो टीथ तो गिर जाएगा। तो क्या होता है, ये बोन है, ठीक है, बोन से कुछ फाइबर आएंगे और सीमेंटम में जाके ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ फाइबर्स होंगे जो बोन और सीमेंटम को आपस में जोड़ेंगे। इस तरह जो सारा टीथ है उसको हम इस बोनी क्रिप्ट में जोड़ पाएंगे। अब क्राउन पोर्शन में तो टूथ को अब हमने कहीं भी नहीं जोड़ना है ना, हमने जोड़ना तो सिर्फ उसको बोन में है और वो भी रूट पोर्शन में है। तो इसलिए सीमेंटम जो है हमें कहाँ मिलेगी, वो सिर्फ बोनी जो उसका रूट वाला पार्ट है टीथ का, सीमेंटम हमें वहीं पर मिलेगी। अब आगे बात आती है सीमेंटम की। सीमेंटम एक मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा कहाँ पर, क्राउन में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिर्फ रूट पोर्शन में मिलेगा। और ये पार्ट है पेरिडोन्शियम का। पेरिडोन्शियम वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, पेरिडोन्शियम क्या होते हैं, पेरिडोन्शियम वो स्ट्रक्चर हैं जो टीथ को, जो ये हमारा टीथ है इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये जो टीथ है इसको सपोर्ट करते हैं और इसको बोन के साथ जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। वो सारा पार्ट पेरिडोन्शियम में आ जाता है। अब आगे बात करें, ये हमें एक टीथ दिख रहा है हमारा, है ना, ये टीथ दिख रहा है। अब ये जो ऊपर वाइट वाइट पार्ट हमें हमेशा दिखता है, ठीक है, ये हमेशा होता है इनेमल, वाइट वाइट। और ये जो पार्ट है ये हमें नहीं दिखता, कई केसेस में ही दिखेगा। ये वाला पार्ट होता है रूट वाला पार्ट, और इसको ये जो येलो येलो कलर से कवर किया है, इस टिश्यू का नाम है सीमेंटम। उसके बाद नीचे जिंजाइवा आ जाएगी, ये हमने बात कर ली है। उसके बाद ये जो सीमेंटम है, जैसे इनेमल है, इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी शाइनी होगी। सीमेंटम है, इसकी जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होती, इसलिए सीमेंटम लैक्स शाइनी सरफेस। अब अगर हम सीमेंटम की हार्डनेस की बात करें, ठीक है, तो इसकी हार्डनेस इनेमल से भी कम है, डेंटिन से भी कम है और बोन से भी कम है, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रक्चर है, इनेमल है, डेंटिन है, बोन है, किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी हार्डनेस किस पार्ट से मिलती है, उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलती है। जितने ज़्यादा उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उतना ही ज़्यादा वो टिश्यू या वो स्ट्रक्चर हार्ड होगा। अब अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि इनेमल इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू, राइट। तो इनेमल के अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, 90 अबव तो इनऑर्गेनिक पार्ट ही होगा और ऑर्गेनिक पार्ट बहुत कम होगा। वैसे अब हम सीमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसकी हार्डनेस इनेमल, डेंटिन, बोन तीनों से कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, वो 60, 70 या 80, 90% नहीं होगा, ठीक है। वो कितना होगा, जितना ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 45 to 50% इनऑर्गेनिक पार्ट होगा, देन 50 to 55% ऑर्गेनिक पार्ट है, और इसमें हमें वाटर भी मिलेगा।
नेक्स्ट पार्ट, अब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करना है, तो हम टर्न बाय टर्न सबसे पहले हम इसका इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो जैसा इनऑर्गेनिक पार्ट बोन का होता है, जैसा इनऑर्गेनिक पार्ट डेंटिन का होता है, वैसा ही इनऑर्गेनिक पार्ट किसका होता है, सीमेंटम का होता है। अब बोन या डेंटिन का इनऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें कैल्शियम मिलेगा सबसे ज़्यादा, फॉस्फेट मिलेगा, और ये दोनों किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो बोन डेंटिन दोनों में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। इसी तरह सीमेंटम का इनऑर्गेनिक पार्ट भी ऐसा ही है। सीमेंटम के अंदर हमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं, यानी कि मेन मिनरल्स कैल्शियम और फॉस्फेट हैं। उसके बाद हमें ट्रेस एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे इसमें, कॉपर, आयरन, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक एंड एक्सेट्रा। अब आगे आते हैं मेन बात में, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट किसी हार्ड टिश्यू में जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, सीमेंटम में। यानी सीमेंटम ऐसा एक हार्ड टिश्यू है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट, हमने इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ लिया इसका कि इसके अंदर क्या क्या है फीचर्स। अब जो 50 to 55% ऑर्गेनिक पार्ट था, अब हम वो पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, प्रोटीन्स मिल जाएंगी, है ना, प्रोटियोग्लाइकन्स, है ना, ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट में बात करें तो हमें टाइप 1 कोलेजन मिलेगा। अब ये जो टाइप 1 कोलेजन है ये 90% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का हिस्सा है, यानी कि टोटल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो था हमारा वो कितना था, वो हमारे पास 50 to 55% था। अब उस 50 to 55% में जो 90% है, ठीक है, वो टाइप 1 कोलेजन है। उसके बाद स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर टाइप ऑफ कोलेजन ऑल्सो सीन, यानी कि और भी कोलेजन हमें इसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि टाइप 3 मिल जाएगा, 5, 6 मिल जाएगा, बट जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर 90% है वो टाइप 1 कोलेजन है। उसके बाद नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स भी इसके अंदर मिल जाएंगी, एल्केलाइन फॉस्फेट, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोपोंटिन, प्रोटियोग्लाइकन्स और भी बहुत ज़्यादा, बट मेन इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन है, कितनी है, वो 90% है। अब मेन बात आती है कि सीमेंटम बनी कैसे, ठीक है। तो अब हम सबसे जो मेन पार्ट है चैप्टर का वो पढ़ेंगे कि सीमेंटोजेनेसिस, सीमेंटम की फॉर्मेशन कैसे हुई। हम सीमेंटोजेनेसिस समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम डेवलपमेंट ऑफ टूथ की बात करते हैं तो इतना मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है इनेमल ऑर्गन क्या है, ठीक है। ये जो इनेमल ऑर्गन की ये वाली लेयर है ये होती है इनर इनेमल एपिथेलियम, ये वाला पार्ट इसका होता है आउटर इनेमल एपिथेलियम। इसके अंदर स्टीलेट रेटिकुलम या बाकी स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाएंगे। अब ये जो पार्ट बिल्कुल इनर इनेमल एपिथेलियम के यहाँ पर मिलेगा ये होता है डेंटल पेपिला, और ये जो सारा पार्ट यहाँ पर मिलना है इसको कहते हैं डेंटल फॉलिकल। जब एक बार क्राउन पार्ट रेडी हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ टूथ से, तो यहाँ से एक शीथ नीचे आती है जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज़बर्ग एपिथेलियल रूट शीथ, और इस रूट शीथ की मदद से ही जो रूट के स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डेंटिन, सीमेंटम, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं फिर यहीं से ही बनेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर इनेमल ऑर्गन जो है वो रेडी हो गया है। अब वहाँ से हर्ट्ज़बर्ग एपिथेलियल रूट शीथ जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो पार्ट होगा वो होगा डेंटल पेपिला, और जो इसके बाहर पार्ट होगा दोनों साइड्स पर उस पार्ट को हम कहेंगे डेंटल फॉलिकल। अब जब ये शीथ नीचे आएगी तो ये दो लेयर्स की शीथ होती है। बाहर वाले सेल होंगे आउटर इनेमल एपिथेलियम और अंदर वाले इनर इनेमल एपिथेलियम। अब इन सेल्स के, इनर इनेमल एपिथेलियल सेल्स के इन्फ्लुएंस में ये जो डेंटल पेपिला के सेल्स हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ओडोंटोब्लास्ट में, ठीक है।
क्या इनर इनेमल एपिथेलियल के इन्फ्लुएंस में डेंटल पेपिला के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब जब ये सेल ओडोंटोब्लास्ट में चेंज हो गए तो ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या होता है ना? ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डेंटिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यही जो डेंटिन, अगर ये क्राउन पार्ट में होती तो ये कोरोनल डेंटिन थी। अब ये डेंटिन रूट पार्ट में बन गई है। देखो ये ओडोंटोब्लास्ट ने थोड़ी सी लेयर बनानी शुरू कर दी, किसकी? डेंटिन की। इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकुलर डेंटिन, ठीक है। ये रेडिकुलर डेंटिन बन गई। अब ये देखो ये डेंटल पेपिला के सेल्स थे, ठीक है। डेंटल पेपिला के सेल्स थे। डेंटल पेपिला के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गए। किसके इन्फ्लुएंस में? इस शीथ के इनर इनेमल एपिथेलियल सेल्स के इन्फ्लुएंस में उन्होंने रेडिकुलर डेंटिन बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर वो रेडिकुलर डेंटिन बनाई जा रहे हैं, खुद वो पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो शीथ होती है, ठीक है, ये शीथ पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। ये शीथ किसी किसी जगह पर आके ऐसे टूट जाती है, ठीक है। अब ये शीथ अगर यहाँ से टूट जाएगी तो यहाँ पर डेंटल फॉलिकल पड़ा है, डेंटल फॉलिकल के सेल पड़े हैं। ये डेंटल फॉलिकल के सेल घूमते घूमते अंदर चले जाएंगे। अब आगे क्या होगा? अब ये डेंटल फॉलिकल का सेल एक हम दिखा रहे हैं, ये घूमता घूमता अंदर आ गया। वंस दिस सेल रीच्ड दिस पार्ट, उसके बाद क्या होगा? ये जो सेल जब घूमता घूमता अंदर आ गया, आगे आके देखेगा यहाँ पर तो रेडिकुलर डेंटिन बनी पड़ी है। अब उस रेडिकुलर डेंटिन के इन्फ्लुएंस में, ये सारे पार्ट के इन्फ्लुएंस में, ये जो डेंटल फॉलिकल का सेल था ये सीमेंटोब्लास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डेंटल फॉलिकल का सेल घूमता घूमता यहाँ आया, यहाँ पर आके वो क्या बन गया? सीमेंटोब्लास्ट बन गया। तो आगे अब क्या होगा? जब एक बार ये सेल यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर आके ये सीमेंटोब्लास्ट बन गया, ठीक है। जैसे ओडोंटोब्लास्ट का काम क्या था? डेंटिन सिक्रीट करना। अब सीमेंटोब्लास्ट का काम क्या है? वो यहाँ पर ऐसे ऐसे सीमेंटम को सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जैसे अगर डेंटिन की सरफेस थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऐसे ऐसे सीमेंटम सिक्रीट करनी शुरू कर दी। खुद वो बाहर मूव करना स्टार्ट हो गया। इधर से डेंटिन अंदर मूव हो रही थी, ये सीमेंटम बाहर, सीमेंटोब्लास्ट बाहर मूव करना शुरू हो गया। अब ऐसे जब ये पीछे पीछे जाएगा सीमेंटोब्लास्ट, यहाँ पर सीमेंटम बनी जाएगी, ऐसे 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 यहाँ तक सारी सीमेंटम बन जाएगी। अब सीमेंटोब्लास्ट के बारे में बात करें तो ये पॉलीगोनल सेल है। अब सीमेंटोब्लास्ट ने मेन काम क्या करना है? इसने सीमेंटम का जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ना, इसने वो बनाना है। अब कोई भी सेल है, ठीक है, उसने सिक्रीशंस करनी है, कुछ सिंथेसाइज करना है, तो एक्टिव सेल होगा तो उसके अंदर ऑर्गेनल्स का नंबर खुद ही बढ़ जाएगा। यानी कि उसके अंदर अब आर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सिक्रीट करना है, यानी कि ये कोलेजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स सिक्रीट करेगा एंड ऑल। अब ये जो हम पहले बात कर रहे थे उसको एक डायग्राम में अगर हम अच्छी तरह से देखें तो ये देखो, ये हमारी शीथ नीचे आ रही है, ये वाइट सेल्स, ठीक है, ये वाइट सेल्स यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब इन वाइट सेल्स के इन्फ्लुएंस में सबसे पहला काम क्या हुआ? ये जो डेंटल पेपिला के सेल थे, ठीक है, ये किस में चेंज हो गए? ओडोंटोब्लास्ट में। ओडोंटोब्लास्ट ने क्या करना शुरू कर दिया? उसने डेंटिन बनानी शुरू कर दी। पहले उसने प्री डेंटिन बनाई, वो जब मिनरलाइज हो गई तो वो डेंटिन बन गई। अब क्या था? ये देखो बीच बीच में फेनेस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, ये देखो बीच बीच में जगह है, इस शीथ के बीच में जगह जो मिल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ? वहाँ से ये जो सेल्स थे डेंटल फॉलिकल के, ठीक है, ये डेंटल फॉलिकल के सेल्स थे, ये यहाँ से अंदर चले गए। जब ये अंदर गए, यहाँ पर उन्हें डेंटिन मिली, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस में ये ब्लू कलर की वो क्या किस में चेंज हो गए? सीमेंटोब्लास्ट में। अब सीमेंटोब्लास्ट ने आगे क्या किया? वो ये ब्लू कलर की सीमेंटम बनानी उसने शुरू कर दी। देखो, सीमेंटोब्लास्ट माइग्रेटिंग थ्रू फेनेस्ट्रेटेड हर्ट्स मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल की ये जो सेल्स हैं, और ये जो सबसे इधर दिखाया है ये एल्वियोलर बोन दिखाई है हमें, और ये ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे। तो इस तरह से सीमेंटम की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सीमेंटोजेनेसिस।
बाकी लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।